मैथ जीके ट्रिक एके में आपका स्वागत है। मैं हूं ए कुमार। प्रतिशत संबंधी सवाल जिसे हर बार हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, बिहार एसएससी हो, एसएससी जीडी हो या ग्रुप डी हो, चाहे जो भी एग्जाम हो जिसमें हर बार एक या दो सवाल इससे जरूर पूछा जाता है। यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो इस तरह के सवाल को छोड़ना आपके लिए मूर्खता है। तो चलते हैं, सवाल को हम बनाते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप इस तरह का ट्रिक देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह का हर ट्रिक वाला सवाल सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारा पहला सवाल है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर सवाल में कहता है जो दो संख्या किसी तीसरी संख्या से एक 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो यहाँ पर तीन संख्या है, एक है 20%, एक है 25% और तीसरी संख्या हमें पता नहीं है, तो हम तीसरी संख्या को मान लेंगे 100। तीसरी संख्या मानेंगे 100 और दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा, ये पहली संख्या हुआ और उसके बाद वाला होगा हमारा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हो जाएगा 20 और तीसरी संख्या हो जाएगा हमारा 25, सॉरी दूसरी संख्या हो जाएगा 25। क्योंकि सवाल में कहता है जो पहली तीसरी संख्या से 20% एवं 25% के बराबर है, जो ये दोनों संख्या है इसके 100 के बराबर है। यानी सवाल को हम समझेंगे, सबसे पहले हम सवाल को समझेंगे, सवाल में क्या कह रहा है, क्योंकि इस तरह का हर क्वालिटी का सवाल पूछा जाता है। तो सवाल में कहता है कि 100 जो तीसरी संख्या है, तीसरी संख्या से 20% एवं 25% के बराबर है। जो तीसरी संख्या है 100, उसके बराबर कौन है, 20% एवं 25%। यहाँ पे अधिक या कम नहीं बोला जा रहा है। तो यहाँ पर बोलता है जो दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। सवाल में कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो पहले बोलता है पहली संख्या, तो पहली संख्या यानी जो है 20, इसको ऊपर लिखेंगे। और सवाल में कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, जिसके बारे में बोला जाता है उसे हम नीचे लिखेंगे। ये जो पहली संख्या है दूसरे संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, और गुना में हम परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। 25 चौक 100, तो 20 चौक 80। जब 20 को हम 4 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80, यानी 80% के बराबर है। हमारा आंसर आएगा डी, यानी दूसरी संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या के 80% के बराबर है। हमारा आंसर आएगा डी। तो चलते हैं अगले सवाल पे और उसे देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, देखिए सवाल उसी तरह से रहेगा लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा, जिसे हम देख के दिमाग हमारा संतुलन बिगड़ जाता है और उसे हम गलत करके चलाते हैं। यहाँ पर है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। इससे पहले जो सवाल में था, जो हमारा था सवाल, यहाँ पे बोल रहा था जो पहली संख्या व दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है, यहाँ पे बराबर बोल रहा है, और अगले सवाल में बोल रहा है जो कितने प्रतिशत कम है। तो उसी तरह से इसे भी हम मान के चलेंगे। तीसरी संख्या हमारा हो जाएगा 100। जैसे ही हमारा तीसरी संख्या 100 होगा तो ये हमारा हो जाएगा पहली संख्या और ये हो जाएगा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या हमारा आ जाएगा 20 और दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 25। तो फिर सवाल में बोलता है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने कम है। जो पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितने कम है, तो 5 कम है। जब 20 को हम 25 से माइनस करेंगे
तो कितना आएगा हमारा 5 आएगा। कितना कम है? 5 कम है। कौन कम है? तो यहाँ पर देखिए सवाल कहता है जो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने कम है? तो 5 कम है। कौन? पहली संख्या। तो किससे कम है? तो दूसरी संख्या से कम है। जिससे कम है उसे हम नीचे लिखेंगे। सवाल को आप पढ़िए, आराम से 1 से 2 बार पढ़िए तो अपने आप समझ आने लगेगा जो हम क्या करेंगे। तो सवाल में यह कहता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? तो यहाँ पर पहली संख्या आ गया हमारा 20 और दूसरी संख्या से कितना कम है? 5 कम है। और किससे कम है? तो दूसरी से कम है। तो बटे में हम दूसरी संख्या को लिखेंगे और गुना हम कर देंगे 100। तो 25 चौक 100। जब हम 25 को 4 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा 25 चौक 100 4। फिर हम 5 को 4 से गुना करेंगे तो आएगा हमारा 5 गुना 4 बराबर 20। 20% हमारा होगा आंसर। तो हमारा आंसर नंबर होगा ए। देखिए हल्का, उससे हल्का जो है इस सवाल में चेंज है। यहाँ पर कम बोल दिया गया और कहीं कहीं रहेगा ऐसा जो कितने प्रतिशत अधिक है, या कहीं रहेगा कितने प्रतिशत के बराबर है। जैसे इससे पहले में था जो कितने प्रतिशत के बराबर था, तो सवाल को हम यूं ही बनाए। यहाँ पर बोलता है कितने प्रतिशत कम है। तो चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं उसमें क्या कहता है। यही छोटा छोटा बदलाव रहता है लेकिन हम उसे गलत करके चलाते हैं और सोचते हैं हम तो सही मार के आए हैं, लेकिन जब यहाँ पर हमारा नंबर आता है कम तो हम सोचते हो क्या हम कहाँ गलती कर दिए। तो चलते हैं अगले सवाल को बनाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% से अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% एवं 25% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ पर बोलता है 20% एवं 25% अधिक है। और इससे पहले सवाल में बोला जा रहा था जो बराबर है, लेकिन यहाँ पर बोलता है अधिक है। जो तो हम यहाँ पर देखेंगे जो तीसरी संख्या हमारा क्या है। तीसरी संख्या हमारा हो जाएगा 100। तो दूसरी संख्या पहली संख्या हमारा होगा जो यहाँ पर बोलता है जो 20% एवं 25% अधिक है। जो पहले 100 था लेकिन यहाँ पर पहली संख्या हो गया 120 और दूसरी हो जाएगा 125 क्योंकि अधिक बोला जा रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या हमारा 120 और पहली संख्या, और दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा 25% अधिक है तो 125। फिर सवाल में बोलता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर जो दूसरी संख्या है पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो सबसे पहले हम देखें ये दोनों में कितना का अंतर है, यानी 120 और 125 यानी 5 का अंतर है। तो सवाल में वो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो कौन संख्या? दूसरी संख्या। सवाल में बोलता है दूसरी संख्या, जिसके बारे में बोला जाएगा उसे हम ऊपर लिखेंगे, सॉरी। तो यहाँ पर है दूसरी संख्या। दूसरी संख्या जो है पहले संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है। किससे अधिक है? तो पहली संख्या से। दूसरी संख्या अधिक है किससे? 5 अधिक है। तो किससे अधिक है? पहली संख्या से। तो नीचे लिखा गया हमारा पहली संख्या। सवाल में बोलता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है। किससे अधिक है? तो दूसरी संख्या पहली संख्या से। जिसके बारे में बोला जाए उसे हम नीचे लिखेंगे और गुना हम कर देंगे 100 से। तो हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा ऊपर 5, नीचे आ जाएगा 6। जब इसे हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 25 को जब हम 6 से भाग करेंगे तो 4 बार में आएगा 24, फिर आएगा 1। यानी 4 पूर्णांक। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे, सबसे पहले हम 4 को लिखेंगे, उसके बाद इसे लिखेंगे, 1 को लिखेंगे, फिर उसके बाद इसे लिखेंगे। तो 4 पूर्णांक 1/6 हमारा आंसर आएगा।
4.1/6। तो हमारा आंसर आएगा 4.1/6 प्रतिशत अधिक है, जो हमारा होगा आंसर। तो हमारा आंसर नंबर हो गया यहाँ पर ए, 4.1/6। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, यदि दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 30% एवं 40% अधिक है तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर है 3 संख्या, तो सबसे पहले हम तीसरी संख्या को मानेंगे 100। तो दूसरी संख्या हमारा हो जाएगा, यहाँ पर बोलता है जो 30% और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या हमारा पहली संख्या हो जाएगा 130, क्योंकि अधिक बोला जाता है। जब भी परसेंटेज में संख्या अधिक होगा तो 100 में हम 30 अधिक है 30 जोड़ेंगे, 100 में अगर 40 अधिक है तो 40 अधिक 40 जोड़ेंगे, 140 लेंगे और 130 लेंगे। अगर कम बोला जाएगा तो हम 100 में उतना घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा 140। तो सवाल में बोला जाता है दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। यहाँ सवाल में बोला जाता है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर पहली संख्या का कितना, यानी पहली संख्या के बारे में बोला जाता है। तो पहली संख्या को हम ऊपर लिखेंगे 130/140, गुना हम कर देंगे 100 से। यहाँ सवाल को सिर्फ उलट दिया है, लेकिन सवाल वही है। पहले यहाँ पर बोलता है दूसरी संख्या से पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, ये पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। तो हम पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे और दूसरी संख्या को नीचे लिखेंगे और हम कट करेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10 और यहाँ पर आएगा 7 दूनी 14। जब हम 130 को 5 से गुना करेंगे, 130 गुना 5, तो हमारा निकल के आएगा बटा 7। तो निकल के आएगा हमारा 13×5 = 65, 650/7। जब इसे हम काटेंगे, इससे पहले जिसे हम काटे थे उससे काटेंगे, तो हमारा निकल के आएगा आंसर 92.6/7, जो हमारा आंसर होगा बी। जैसे हम पहले वाला सवाल में काट चुके हैं उससे आप भाग कर सकते हैं। तो हम भाग करते हैं 650/7, तो 7×9 = 63। फिर आ गया हमारा 2, फिर आ गया 7×14 = 7 दूनी 14, तो शेष हमारा बच गया 6। तो पहले हम इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद इसे लिखेंगे, फिर उसके बाद इसे लिखेंगे। तो 92.6/7 जो हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होगा 92.6/7, तो आंसर होगा बी। तो चलते हैं अगले सवाल पे। यदि आप हमारा वीडियो पसंद करते हैं, यदि आसानी से ट्रिक के माध्यम से समझ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि पूरे मैथ का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं अगले सवाल पे। तो नेक्स्ट हमारा सवाल है, एक भिन्न के अंश में 220 की वृद्धि करने पर तथा हर में 150 की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है। तो यहाँ पर है किसी भिन्न के अंश में 220 की वृद्धि करने पर, तो हमारा वह भिन्न है x/y। तो यहाँ पर बोलता है जो 200 की वृद्धि करने पर 220, तो हम सबसे पहले यहाँ पर भिन्न जो होता है 100 में होता है प्रतिशत में, तो 100 में हम 220 की वृद्धि करेंगे। तो हमारा पहले है 100, इसमें हम वृद्धि कर देंगे 220 के, इतना हम लिखेंगे नहीं। और हर में जो हमारा है 100, ऐसे वृद्धि हम कर देंगे 150। तो हमारा भिन्न प्राप्त होता है 4/5। तो यहाँ भी प्रतिशत है और यहाँ भी प्रतिशत है।
तो आप चाहे तो प्रतिशत को यहाँ भी काट सकते हैं, ताकि आगे बनाने का नौबत नहीं आएगा। प्रतिशत को हम यहाँ प्रतिशत से प्रतिशत कट कर देंगे। कट कर दिए तो हमारा आ जाएगा ऊपर 320 बटे 250 बराबर आ जाएगा हमारा 4/5। फिर हम 0 से 0 कैंसिल करेंगे। 250 ऊपर नीचे है, 0 से 0 कैंसिल, और नीचे से नीचे हम काट सकते हैं बराबर में, और ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं। नीचे से नीचे और ऊपर से ऊपर हम काट सकते हैं। तो हमारा आएगा 5 को 25 से भाग करेंगे तो 5 आएगा, और 4 को 32 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा 8। तो हमारा निकल के आएगा 8x बटे 5y। तो हमारा आएगा 8x बराबर 5y। तो जब इसका हम मान निकालेंगे, तो जब हम x का मान लेंगे तो हमारा आएगा 5, यानी x का मान निकालना होगा तो हमें x को ढक देंगे। जब हम x का मान निकालना चाहेंगे तो x का मान हमारा विपरीत हो जाएगा 5, और y का मान हमारा हो जाएगा 8। तो x बराबर हमारा आ जाएगा 5, और y बराबर आ जाएगा 8। जब हम x बटे y में लिखेंगे तो x बटे y, तो x का मान हमारा हो जाएगा 5, और y का मान हो जाएगा 8, जो हमारा आंसर होगा 5/8। तो हमारा आंसर होगा A। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, एक भिन्न के अंश में 200 की वृद्धि करने पर तथा इसके हर में 400 की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1.1/20 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात करें। इसे आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखकर हमें भेजें, ताकि हमें भी पता चले जो कितने लोगों को हमारा ट्रिक पसंद है और आप हमारे ट्रिक के माध्यम से आप हिसाब बना रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।